हेलो गाइस, वेलकम बैक देयर। सो जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको 3 लेवल्स में देना पड़ता है, जो कि होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर मैं बात करूँ प्री की, तो प्री जो होता है ना, वो सबसे टफेस्ट लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। प्लस जो आपके क्वेश्चंस का क्राइटेरिया होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। और एमसीक्यूज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि आप कोई भी ऐसी बस पढ़ के आंसर नहीं दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए भी कट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ प्री की, तो प्री का जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आप अगर क्वेश्चंस को देख रहे हो और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप इजीली उस चीज़ को पिक कर पाओ। और ये चीज़ें आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंसी होती है आपके अंदर। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा सजेशंस के बाद और बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद ये दृष्टि का यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सीरीज़ को ऑर्डर किया, जो कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है। मैंने इसको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि कितने बुकलेट्स हमको प्रोवाइड किए गए। बेसिकली 5 थे, लेकिन अभी जो इकोनॉमी वाला बुकलेट है वो मेरी फ्रेंड के पास है, तो मैं उसको आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये सारे बुकलेट्स आप देख सकते हो। ये 4 बुकलेट्स आर देयर। आप सबसे पहले देखो इतिहास एवं कला संस्कृति का। ये देखो काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपको 1600 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि विद एक्सप्लेनेशन होंगे। इसका आप पहले इंडेक्स देखो। पहले आपको एक टॉपिक दिया गया, उसके बाद उसका सब टॉपिक्स दिए गए, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई। मैं आपको यही बोलूंगी, आपको जो प्रीलिम्स होता है ना, अगर आप डेली डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। प्लस आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के, और जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको वो चीज़ें इतनी हार्ड नहीं लगती। कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़, आप देख सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी होता है। समटाइम्स आपको 3 पता हो तो एक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आप सब में यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो श्योर वाले क्वेश्चन होते हैं, श्योरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ फंसता है, लाइक दिस रीजंस एसोशंस, इनमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। तो आप इनको डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक की हेल्प से। अब बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, जिसमें आपको 1300 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें भी सेम इंडेक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली इंडेक्स में आप देख सकते हो आपके टॉपिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए। और जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि बेसिकली कहाँ से कितना आता है, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है और कहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो डेमोग्राफिक सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन, ये है आपका टॉपिक। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको हर एक चीज़ मैपिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से दी गई है। सेंसस हो गया ये 11 का, यहाँ पे ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान की और साइंस एंड टेक की। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छा बना देंगे। ये आपका यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये आप देख सकते हो। तो लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एनी एग्जाम। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़े ज़रूर। तो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, आप वहाँ पे कॉल करके अपने क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो और आप वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।